हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, मैं आपको बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के लिए देने आई हूँ। तो गाइस 4 अक्टूबर को जो बच्चे प्रीलिम्स 2020 में अपीयर हो रहे हैं, तो गाइस उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आप 3 अक्टूबर को आप क्या क्या जो टॉपिक्स हैं जो आपको रिवाइज करके जाने चाहिए। क्योंकि क्या है, लास्ट टाइम में कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आप जितना भी पढ़ लो वो आपको याद नहीं रहते, तो उनको आप लास्ट रिविज़न आपको एक बार देनी ही पड़ती है। तो वो कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपकी लिस्ट है उसकी बताने वाली हूँ। तो गाइस सबसे पहले तो वही है, कितने जो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, रमसार साइट्स। ठीक है, तो ये जो रमसार साइट्स है जो मेनली भी नई जो ऐड हुई है वो आप अच्छे से करके जाना। और नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो वैसे तो सभी करने हैं, लेकिन जो मेनली जो इंपॉर्टेंट होते हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है या फिर जो साउथ स्टेट्स में है वहाँ के जो है मेनली यूपीएससी पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा गाइस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है अपने 17, तो 17 के 17 अच्छे से करके जाना। ठीक है, क्योंकि भूल जाता है कि यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 में क्या आता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 6 में क्या आता, तो ये सब अच्छे से करके जाना। इसके अलावा देखो अगर मैं आपको ये बताऊं ज्योग्राफी में, तो गाइस ये आप अच्छे से रखना, कौन सी कंट्रीज इक्वेटर से पास होकर जा रही है, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कौन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से, कौन सी प्राइम मेरिडियन से होकर जा रही है, तो ये सब अच्छे से करना। ठीक है, इसके अलावा क्या गाइस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो स्पेशली जो करंट अफेयर्स में नहीं है उनको आप अच्छे से करके जाना। मैंने PT 365 सभी कवर की हैं, तो उसके अंदर जितनी भी रिपोर्ट्स हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है वो अच्छे से करके जाना। ज्योग्राफी के जितने मैप्स, इंडियन ज्योग्राफी के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, अच्छे से। इसके अलावा गाइस क्या है, स्टेट लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्फ्रेंस लिस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से मैटर हैं, वो जरा अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, जैसे 61st अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है, 46th अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा गाइस क्या है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे एशियान हो गया, ठीक है, सार्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, SCO हो गया, जैसे शंघाई कोऑपरेशन, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है गाइस, ये हमने इंटरनेशनल रिलेशन में सब अच्छे से कवर किए हैं। तो इनके मेंबर्स अच्छे से पढ़ के जाना कि, और ये भी पढ़ के जाना कि इंडिया उसका मेंबर है या नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या क्या है, देखो गाइस अभी हमने काफ़ी दिनों से इतना हम पढ़ रहे हैं कोड ऑन लेबर वेजेस, ठीक है, जो कितने भी लेबर कोड्स हैं उन्हें अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा क्या है, 8 जो कोर इंडस्ट्रीज हैं इनको एक बार आप देख लेना। इसके अलावा गाइस जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी वर्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये जो चीज़ें होती हैं ना छोटी छोटी, ये बंदा कभी भी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसके बारे में एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अलावा क्या है गाइस, इसका डिफरेंस अच्छे से करके जाना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वर्सेस नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन, इनका डिफरेंस अच्छे से करके जाना। इसके अलावा गाइस पेमेंट बैंक्स और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन्हें भी अच्छे से करके जाना। डिफरेंट फ्रीट कॉरिडोर्स, वेस्ट फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न का फ्रीट कॉरिडोर, साउथ वेस्ट, इन कहाँ से कहाँ होके जाते हैं वो सब अच्छे से करना। उसी तरह के जो नेशनल वाटरवेज हैं जो 6 हैं उनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके अलावा गाइस देखो अर्थक्वेक की जो वेव्स है ना, PS, ठीक है, PSL वेव्स, वो बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनकी क्या वेवलेंथ है, क्या फ्रीक्वेंसीज हैं, अच्छे से चेक करके जाना। इसके अलावा गाइस जो अल्ट्रा वायलेट रेज होगी, जो 7 डिफरेंट रेज होती हैं, ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह, इन सब की कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, कितनी कितनी वेवलेंथ होती है, ये सब भी करके जाना। देखो आपको पता होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा गाइस जो मिलिट्री एक्सरसाइज, इंटरनेशनल रिलेशंस में चले जाना, मेरी PT 365 की लास्ट वीडियो होगी, उसके अंदर सारी मिलिट्री एक्सरसाइज आपको गिवन होगी। मिलिट्री एक्सरसाइज सारी करना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में पिछले 1 साल में कितनी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई हैं। इसके अलावा क्या है गाइस, जितने भी ट्राइबल रिवॉर्ड्स, पीजेंट रिवॉर्ड्स, उनका ईयर और उनको किसने लीड किया था, बहुत अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, ट्राइबल और पीजेंट रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे से करके जाना, ये बहुत UPSC का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके अलावा आप कर सकते हो ओशन करंट्स। देखो ओशन करंट्स में क्या है भाई, कौन सी कोल्ड करंट है, कौन सी वार्म करंट है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। जो पैसिफिक ओशन की कौन सी करंट है, अटलांटिक ओशन की कौन सी है, इंडियन ओशन की कौन सी है, अच्छे से करके जाना। इसके अलावा गाइस ट्रॉपिकल साइक्लोन वर्सेस एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या डिफरेंस है, थोड़ा अच्छे से करके जाना। वो पूछ लेते हैं कि क्या सिर्फ वो लैंड से होता है या वो लैंड और सी कहीं से भी ओरिजिनेट हो सकता है, तो ये सब अच्छे करके जाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो भी है भाई, जितनी भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़, कॉन्स्टिट्यूशनली बॉडीज़, भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा इसको भूलता ही बोलता है कि क्या कंपोजिशन है, कौन किसे अपॉइंट करता है, क्या री अपॉइंटमेंट के लिए वो है या नहीं, एलिजिबल है या नहीं, टर्म क्या है। ठीक है, तो गाइज ये सब क्या मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। गाइज इसके अलावा जो आपको लगता है कि जो लास्ट टाइम में जो चीज़ भूली जाती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने जो डिटेल्स है ना अपना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। इससे क्या है आपको भी हेल्प मिलेगी और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो गाइज इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।